रवैये से तो साफ हो गया कि इस बेहद गंभीर मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। किसानों को जब अपने खेत लीज पर देकर एक के बदले 4 मिल रहे हैं तो उन्हें भी इस धंधे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफेद हीरे के इस काले कारोबार में कुल मिलाकर नुकसान तो सरकार का ही हो रहा है। नीलम राज शर्मा, सात न्यूज, पन्ना। नुकसान सरकार का हो रहा है, अधिकारी कह रहे हैं कि आंकड़े निकलवाने पड़ेंगे। जी हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि आंकड़े निकलवाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे बेहतर है कि ऐसे कारोबार को चलने दिया जाए और इनको सब पता होते हुए भी ये कुछ नहीं बोलेंगे। नीलम राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे पन्ना से, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। नीलम, किसानों को तो लालच की चमक दिखाई दी हीरे ने, लेकिन सरकार को जो चूना लग रहा है उस पर अधिकारी कितने गंभीर है ये भी सुनने मिल गया। जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आई है कि जो हीरे का काला कारोबार है यह बिल्कुल उजाले में हो रहा है और एकदम खुले में हो रहा है। मध्य प्रदेश का पन्ना एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर सफेद उच्च क्वालिटी का हीरा निकलता है और सिर्फ प्रदेश में हीरा विभाग सिर्फ पन्ना जिले में संचालित है और अन्य किसी भी जिले में नहीं। लेकिन यह हीरा विभाग और इसमें ऐसे अधिकारी सिर्फ हीरे के काले कारोबार में शामिल है और सिर्फ इस मशीन के माध्यम से हीरे को सरकारी खजाने में न पहुंचाते हुए खुद इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने में मदद करते हैं और इस हीरे के जो शेयर होते हैं उसके भागीदार बनते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को जो राजनीति हानि हो रही है इसके लिए वे सारे अधिकारी जिम्मेदार है हमें। जी, और अगर लीज के प्रावधान की मैं बात आपसे करूं तो पहले से लेकर अब जो परिवर्तन दिख रहा है, ब्रजपुर में पहले भी सरकार की तरफ से परमिशन मिलती थी, लेकिन परमिशन में जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि परमिशन जहाँ तक है परमिशन छोटे से पार्ट की मिलती है जो भी 10 बाई 10 का एरिया होता है, इसकी बहुत बड़ी पैमाने पर सुरंग बनाकर और ब्लास्ट करके एक खजाने खोल पा रहे हैं और जो भी सबसे जो है यह हीरा सरकारी खजाने में जाना चाहिए जिससे कि उसका टैक्स और राजस्व सरकार को मिले। यहाँ से निकलने वाले हीरा इसकी जिम्मेदारी खनिज विभाग की होती है, हीरा विभाग की होती है कि वो खजानों में मॉनिटरिंग करें कि जो हीरा मिल रहा है वही खजाने में जमा हो। लेकिन निश्चित तौर पर ये खजाने में जमा नहीं हो रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए मुंबई और मुंबई के इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। लेकिन जो जगह पन्ना जहाँ से हीरा निकल रहा है, प्रदेश से निकल रहा है, इसको कुछ भी इससे मिल नहीं पा रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है हमें। जी बिल्कुल, कोई लाभ कैसे होगा? और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों का काम निगरानी रखना होता है। मजदूरों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, मजदूर भी कहते नजर आए कि आराम से अगर सरकार पैसे देगी तो 6 महीने बाद देगी, इससे अच्छा है कि किसी व्यापारी को बेच दिया जाए। जी बिल्कुल, नियम में बहुत बड़ा फेर है जिसके चलते लोग करते हैं, क्योंकि हीरा जमा होने के बाद 3 महीने और 6 महीने ऑप्शन होता है, फिर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं और हीरा व्यापारी यहाँ भी गेम करते हैं, सही खेत बनाकर हीरा खरीद देते हैं जिससे उस हीरा की कीमत को उसकी सही रकम नहीं मिल पाती। यही कारण है कि ये लोग दूसरे मार्केट में और बाहर व्यापारियों को बेच देते हैं जिससे सरकार को सीधी हानि हो रही है। जी, लेकिन आपने जब बात करने की कोशिश की हीरा अधिकारी से, तस्वीरों में हमने भी देखा उनके पास ना तो कोई जवाब था ना वो जवाब देना चाहते थे। यानी कि अधिकारी भी चाहते हैं लाखों का चूना लगता रहे, अच्छा है व्यापारी हीरा खरीद ले और ये भी हीरे की चमक में चमकते हुए नजर आए। जैसा कि तस्वीरों के साफ स्पष्ट हो रहा है, हीरा अधिकारी का जो बर्ताव है वह अपने आप में बता रहा है कि चोर की गाड़ी में चिंता। वह खुद ही बताना नहीं चाहते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, कितने हीरे जमा हो रहे हैं और कैसे ये सारा काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर चोर की गाड़ी में चिंता जैसा हम सबको खुद ही अपने दर्शकों को दिखा पाते हैं और क्या हम बिल्कुल। और अगर पन्ना के किसानों की बात की जाए, ब्रजपुर के किसानों की, तो इतनी चकाचौंध भर दी गई है उनकी आंखों में लालच की कि हम किसान भी समझते हैं कि ऐसी ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है तो अच्छी बात है, हमें भी झूठ बोलना पड़े तो हम भी झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को मुंबई के व्यापारियों द्वारा लालच दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि लगेगा हम आपको उसमें भागीदार बनाएंगे और साथ ही जितनी आप 2 साल में फसल में पैसे कमाते हैं उसमें आपको 1 महीने में पैसे दे देंगे। तो ये भोले वाले आदिवासी और किसान है, इस लालच में फंस जाते हैं और यह गवर्नमेंट पिछले कई सालों से यहाँ पर लगातार चल रहा है। हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इनमें विजुअल्स को बनाने के लिए हमें पहाड़ों से होते हुए खदान के क्षेत्र में जाना पड़ा, नदियों से निकलकर बहुत इतने बड़े स्तर पर खदानें चल रही हैं, हम लोगों को दिखा पा रहे हैं। ये जमीनें आदिवासियों की और भोले वाले किसानों की है
मुझे नहीं पता कि धीरे का क्या मोड है और आगे का किसका। इसलिए शायद नीलम इन जमीनों की जो प्रक्रिया है, लीज देने की प्रक्रिया, भरपूर इस्तेमाल करने की तरह से अनुमतियां दी गई। शायद यही वजह है कि इनको सिर्फ लालच दिया जाए और प्रक्रिया इतनी आसान रखी जाए कि खेती हो जाए बाकायदा हीरे की। संपर्क करेंगे नीलम राज शर्मा से, हमारे संवाददाता, जो कि बता रहे हैं इस स्थिति को। सोचने वाली बात है किस तरीके से हीरा देख रहे हैं, सब कुछ उनके सामने हो रहा है। याद आता है एक नगमा था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। यहाँ उल्टी स्थिति है, पन्ना भी है, हीरा भी उसके पास है, लेकिन मिल किसको जाए? वो लोग अपनी तमन्ना पूरी करते ज्यादा नजर आ रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो। यहाँ वक्त ब्रेक है विशेष में, जल्द हाजिर। चलिए हाँ तुम्हारी बात ना